हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट पार्ट, वर्किंग विद स्लाइड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करते हैं, उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं और उसमें क्लोज कैसे करते हैं। अब है स्लाइड्स के साथ हम वर्क कैसे करते हैं। नाउ टू कैरी फॉरवर्ड द प्रेजेंटेशन वर्क, द नेक्स्ट स्लाइड हैज़ टू बी एडिट। मान लो हमने एक स्लाइड पे काम करना सीख लिया, अब हमें नेक्स्ट एक और स्लाइड ऐड करनी है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट करेंगे, या फिर हम डुप्लीकेट स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट में मतलब कि जो स्लाइड आपने पहले बनाई थी सेम वैसी की वैसी स्लाइड एक और ऐड हो जाए। अगर न्यू स्लाइड, सिंपल न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो वो नॉर्मल ब्लैंक स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। डुप्लीकेट करेंगे तो पहले की जो सेम कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी इंसर्ट। तो इंसर्टिंग ए डुप्लीकेट स्लाइड, वी विल इंसर्ट द कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग और करंट स्लाइड इनटू द प्रेजेंटेशन। तो हमें जो एग्जिस्टिंग, जो ये अभी स्लाइड पिछली बनाई है या एग्जिस्टिंग स्लाइड है, उसकी कॉपी डालनी पड़ती है। तो कैसे डुप्लीकेट बनाएंगे, देखो मान लो एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे ऊपर ये लेफ्ट साइड पे ये स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। आपको जो दूसरी साइड लेके आनी है वो भी वैसे ही दिखने वाली लेके आनी है कि सेम ऐसा ही व्यू दिखे, उसका ऐसा ही बैकग्राउंड, ऐसा ही थीम दिखे। तो उसके लिए हम डुप्लीकेट स्लाइड एंटर करेंगे। कैसे करेंगे, तो समटाइम्स यू विश टू इंसर्ट द सेम स्लाइड एज द प्रीवियस वंस जस्ट लाइक द फर्स्ट पेज। कई बार आपको बुक में भी ऐसे देखना होता है कि जैसा पहला पेज दिख रहा है वैसा ही उसका सेकंड पेज भी दिखे। तो जैसे टाइटल आपका बुक का है, सेम टाइटल बाकी भी कवर पेज पे वैसे ही अपीयर हो। तो उस केसेस में आप क्या क्या करते हो, कॉपी कर देते हो उस स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड में। तो इन सिंपल वर्ड्स, यू वांट टू डुप्लीकेट एन ऑलरेडी क्रिएटेड स्लाइड, आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए उसकी। तो उसको इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ, तो उसको इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डुप्लीकेट फ्रॉम द स्लाइड पेन। उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लो जिसकी आपने डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है। मान लो जैसे लेफ्ट साइड पे इस डायग्राम में दिख रही है आपकी ये वाली स्लाइड बनी हुई है, उसको सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद मेन्यू बार में जाओ, स्लाइड के अंदर स्लाइड में एक डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन का नाम का ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक भी करोगे ना स्टूडेंट्स, तब भी ये लिस्ट आ जाएगी, वहां से भी आप डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हो। या फिर जो ऊपर स्लाइड टैब है आपके पास ऊपर, वहाँ से भी डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आता है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। मान लो राइट क्लिक किया आपने उस स्लाइड पे तो डुप्लीकेट स्लाइड आया, आपने डुप्लीकेट स्लाइड आइकन पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि यू कैन इंसर्ट द डुप्लीकेट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग वन ऑफ द अबव ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन से या तो आप राइट क्लिक करके या फिर ऊपर स्लाइड टैब में जाके डुप्लीकेट स्लाइड को चूज कर सकते हो। तो सेम वैसी की वैसी स्लाइड एक और इंसर्ट हो जाएगी। अब है इंसर्टिंग न्यू स्लाइड। मान लो आपको न्यू स्लाइड लेनी है, मुझे सेम वैसी पिछली वाली नहीं लेनी, डुप्लीकेट नहीं लेनी, मुझे एक न्यू स्लाइड लेनी है। उसके लिए मैं स्लाइड में जाऊंगी, स्लाइड में न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है। या फिर स्लाइड राइट क्लिक, कहीं भी राइट क्लिक कर दूंगी मैं स्लाइड पेन पे, वहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर दूंगी। वहाँ की या फिर कोई एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो स्लाइड पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा। तो ये तीनों तरीके से आ सकता है। न्यू स्लाइड पे जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास न्यू स्लाइड आपकी एक ओपन हो जाती है, या फिर आपके पास एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+M, उससे भी आपकी जो न्यू स्लाइड है जो वो ओपन हो जाती है। नाउ इंसर्ट द न्यू स्लाइड इनटू द प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग वन ऑफ द ऑप्शन। मतलब कह रहा है कि इन तीनों ऑप्शन की हेल्प से आप कोई भी ऑप्शन की हेल्प से आप न्यू स्लाइड एंटर कर सकते हो। कौन कौन से ऑप्शन, या तो जो स्लाइड है जो आपकी स्लाइड एरिया में उस पर राइट क्लिक करोगे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा, या फिर कहीं भी खाली जगह पे एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करोगे तो न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा, या फिर आपको ऊपर स्लाइड में मेन्यू बार में दे रखा है स्लाइड जो टैब है आपकी, उस टैब पे क्लिक करोगे तो न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा, या फिर कंट्रोल+M कीबोर्ड से प्रेस करोगे शॉर्टकट की। तो ये सारे ऑप्शन है जिससे आप न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हो। जैसे न्यू स्लाइड ओपन करोगे तो देखो ये आपके पास न्यू स्लाइड आ जाएगी। अब है स्लाइड लेआउट। आफ्टर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड, द लेआउट कंटेन्स वन और मोर कॉन्टेक्स्ट बॉक्सेस। अगर आपने एक भरी न्यू स्लाइड इंसर्ट कर ली तो अब आपने उसका लेआउट देखना है कि कैसा दिखने में कैसी रहे आपकी वो। तो ईच ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट बॉक्सेस कैन बी कन्फिगर टू कंटेन टेक्स्ट, मूवी, इमेजेस, चार्ट्स, टेबल्स। तो इन कॉन्टेक्स्ट बॉक्सेस में आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड के अंदर, टेक्स्ट भी, मूवीज भी, इमेजेस भी, चार्ट्स भी। तो यू कैन सिलेक्ट द आइकन बेस्ड ऑन ए कंटेंट एंड क्लिकिंग ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग आइकन। तो जो भी आपको चाहिए, अगर पिक्चर इमेज चाहिए तो पिक्चर इमेज आइकन पे क्लिक कर दो, चार्ट चाहिए तो चार्ट आइकन पे क्लिक कर दो। तो जो भी ऑप्शन चाहिए आपको वो आ जाएंगे। देखो जैसे आपने ये न्यू स्लाइड ओपन करी ना स्टूडेंट्स, ये स्लाइड आपको ऐसी दिखती है। अब इसमें ये देखो ऐसे स्क्वेयर नीचे डायग्राम बना हुआ आता है, उसमें ये 4 आइकन होते हैं। एक जो लेफ्ट वाला ऊपर दिखा रखा है टेबल का, एक चार्ट का आइकन होता है, एक इमेज का और एक वीडियो का। तो जो आपको इंसर्ट करना है इस स्लाइड में उस पर क्लिक करोगे वो चीज सेम चीज
इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे कॉपिंग एंड मूविंग स्लाइड्स, मान लो आपको किसी स्लाइड को कॉपी करना है या कहीं मूव करना है, मान लो फर्स्ट नंबर की स्लाइड है उसको थर्ड नंबर वाले पे करना है या थर्ड नंबर वाली स्लाइड को फर्स्ट पे करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। द स्लाइड वंस क्रिएटेड कैन बी रीयूज्ड विद इन द प्रेजेंटेशन इन अनदर प्रेजेंटेशन। अगर आपने मान लो एक स्लाइड को बना लिया तो उस स्लाइड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, उसी प्रेजेंटेशन में और दूसरी प्रेजेंटेशन में भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है और पेस्ट करना पड़ता है नई जगह पे जहाँ उसको करना चाहते हो, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो कि वहाँ भी रहे और नई जगह पे भी चली जाए। जैसे मान लो कट पेस्ट देखते हैं, टू कट एंड पेस्ट द समथिंग इन प्रेजेंटेशन select the slide by marking in the slide shorter view or in the left side of the screen in the normal view। या तो आप जहाँ पे स्लाइड है उसको सिलेक्ट कर लो, नॉर्मल व्यू जो आपको दिख रहा है जहाँ स्लाइड ओपन होती है वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लो, या फिर क्लिक ऑन द राइट माउस बटन ऑन द क्लिक ऑफ कट कट ऑप्शन, या फिर राइट क्लिक करोगे कट ऑप्शन आएगा और कॉपी ऑप्शन आएगा, आप वहाँ उसमें से कट या कॉपी जो भी है उसमें से चूज़ कर लोगे। उसके बाद जहाँ पे आपको वो स्लाइड पेस्ट करनी है तो मार्क द प्लेस इन प्रेजेंटेशन वेयर यू वांट टू मूव और कॉपी द स्लाइड, जहाँ आपको उसको लेके जाना है उस वाले प्लेस पे राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो वो वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ भी आपको स्लाइड को मूव करना है वहाँ कर सकते हो। जैसे साइड पे बच्चों आपके स्लाइड पेन में बहुत सारी स्लाइड होती हैं, आपको फर्स्ट वाली को कट करके उसको फोर्थ नंबर पे लेके आना है, तो फर्स्ट वाली पे कट किया आपने और फोर्थ नंबर पे लाके वहाँ पे राइट क्लिक करके आपने पेस्ट कर दिया। आपके पास कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट। कट के लिए आप कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं और एक्स दबाते हैं, और कॉपी के लिए कंट्रोल को प्रेस करके सी दबाते हैं, और पेस्ट के लिए कंट्रोल को प्रेस करके वी दबाते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट कीज़ हैं। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपिंग एंड मूविंग मेथड। एक ड्रैग ड्रॉप का मेथड भी होता है आपके पास कॉपी और मूव करने का। कैसे, जैसे आप जो सी स्लाइड को आपने ड्रैग कहीं और मूव करना है उसको ड्रैग करके उस पोजीशन पे ले आओगे जहाँ पे आप उसको रखना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखो, ठीक है, और उसके बाद जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको होल्ड करके रखना है उस स्लाइड पे और उसको वहाँ ला के ड्रैग करना है जहाँ पे आप उसको छोड़ना है। जैसे आप बच्चों कई बार डेस्कटॉप पे भी करते हो, कोई फोल्डर है उसको मूव करके किसी और जगह पे ले आते हो, ऐसे ही ये सेम इसमें होती है। क्या करना होता है इसमें, जिसको आपने कॉपी करना है उस स्लाइड को, ठीक है, उसको लेफ्ट माउस बटन से, जो माउस का लेफ्ट बटन है वहाँ क्लिक करके उसको होल्ड करके रखना है लेफ्ट बटन को, ठीक है। उसके बाद उसको प्रेस करके रखना है, उसको वहाँ होल्ड कर देना है जहाँ पे आप वहाँ लेके जाना है जहाँ पे उसको आपको मूव करना है, उस लोकेशन पे लेके जाना है। फिर लोकेशन पे लेके जाने के लिए आप उसके बाद आपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर देना है और कंट्रोल बटन को भी रिलीज कर देना है। तो जब आपने लेफ्ट माउस बटन का लेफ्ट माउस बटन दबाया था तब आपने कंट्रोल बटन भी साथ में दबाया था, लेफ्ट माउस बटन को भी प्रेस करके रखना है और कंट्रोल बटन को भी। उसके बाद उसको ड्रैग करके न्यू पोजीशन पे लेके आना है, तब भी उसके बाद उसको भी रिलीज कर देना है और कंट्रोल बटन को भी। तो ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, जिससे आप उसको कहीं भी मूव करके लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग स्लाइड्स। अब जो स्लाइड्स आपने बनाई है आप चाहते हो उसमें से कुछ मेरी काम की नहीं है तो मुझे उसमें से डिलीट करनी है, वो भी डिलीट कर सकते हो। तो सिलेक्ट द स्लाइड्स बाय मार्किंग देम इन द स्लाइड पेन। स्लाइड पेन से राइट क्लिक करके आप स्लाइड पेन में जैसे आप उसको सिलेक्ट किया उस स्लाइड को, डिलीट का ऑप्शन दबाया, डिलीट हो गई। या फिर उस स्लाइड पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद आपके पास डिलीट स्लाइड का ऑप्शन आया, उस पर क्लिक किया तो वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास कई ऑप्शन होते हैं डिलीट के जिससे आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हो। एक और क्विक वे है डिलीट स्लाइड, जस्ट सिलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट बटन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। या फिर एक सिलेक्ट द डिलीट स्लाइड ऑप्शन इन कंटेक्स्ट मेन्यू, आपको मेन्यू जो दे रखा है ऊपर वहाँ से स्लाइड वाले में वहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शन है जहाँ से आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हो। अब है रीनेमिंग ए स्लाइड। मान लो कोई स्लाइड है आपको उसको कुछ और नेम देना है, ठीक है, जैसे स्लाइड्स के नेम्स कैसे होते हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। आप चाहते हो स्लाइड 1 स्लाइड 2 ना आए, आपको जो नेम दो ना स्लाइड्स को वही आए, तो अब क्या करोगे, ये भी इसके भी अलग अलग तरीके हैं। सेलेक्ट द स्लाइड बाय मार्किंग दैम इन द स्लाइड पेन। सेलेक्ट कर लो स्लाइड को, फिर उस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास देखो रीनेम स्लाइड का ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट, जैसे ये सेकंड नंबर की स्लाइड आपने सेलेक्ट की, उस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम स्लाइड का ऑप्शन आया, वहाँ से आपने उसका नाम चेंज कर दिया, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पहले, फिर वहाँ स्लाइड 2 लिखा हुआ है, जैसे आपने नाम दे दिया उसका अब टाइटल स्लाइड, तो अब उसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर कॉपिंग एंड मूविंग एंड डिलीटिंग द कंटेंट, अब जो उसके अंदर कंटेंट है उनको भी आप कॉपी भी कर सकते हो, डिलीट